हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम सिंगलटन पैटर्न्स को स्टडी करेंगे कि सिंगलटन पैटर्न्स क्या होते हैं और सिंगलटन पैटर्न हम एक क्लास को सिंगलटन पैटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली सिंगलटन पैटर्न से रिलेटेड। इंटरव्यू में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको सिंगलटन पैटर्न का पर्पस समझाऊंगा, सिखाऊंगा क्या होता है, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंगलटन पैटर्न्स के साथ आपको सेशन कंट्रोलर यानी एक ऐप में एक यूजर का सेशन कैसे मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब वो लॉग इन होता है तो उसको लॉग आउट करना है, उसकी कुछ डिटेल आपने स्टोर करनी है, टोकन स्टोर करना है, तो वो आप सब कुछ सिंगलटन पैटर्न के थ्रू किस तरह से थ्रू आउट द एप्लीकेशन मैनेज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न? सो सिंगलटन पैटर्न इज बेसिकली a design patterns that ensures that class has only one instance, okay, and it provides global access to that instance throughout the application. और सिंगलटन पैटर्न बेसिकली यूज किया जाता है फॉर मैनेजिंग द कनेक्शंस थ्रू आउट द एप्लीकेशंस, या आपको कुछ सर्विसेज मैनेज करनी है और उसका आपने ऑब्जेक्ट बार बार नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अब सिंगलटन इंस्टेंस सर मैंने बताया कि ग्लोबल एक्सेस पॉइंट होता है, उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक स्पेशलाइज हमारे पास क्लास होती है जो कि सिर्फ उसका आप एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मींस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जब भी फर्स्ट टाइम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस होता है जहां पर आप डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड आपको वो इंस्टेंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, ग्लोबली आपको एक्सेसिबल होता है और उसको आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जो बातें मैंने की हैं ये प्रैक्टिकली हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ अभी। सो मैंने यहाँ पर आया और फायरबेस ऑट और डार्ट के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की और इस तरह से फायरबेस ऑथ का पैकेज भी इसी डिजाइन पैटर्न पे बना हुआ है। अब मान लो ये एक सिंपल सी क्लास है, ठीक है, फायरबेस ऑथ के नाम से, फायरबेस ऑथ। ओके, अब ये सिंपल सी क्लास है। अब इस क्लास का मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। ओके, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर में, जिनको नहीं पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, वो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स देख सकते हैं। सो ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया कॉल। अब ये जो फायरबेस ऑथ की क्लास है, मैं होम स्क्रीन में गया और यहाँ पर मैंने एक देखें स्कैफोल्ड, सिंपल सा एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट किया और स्कैफोल्ड बटन में मैंने यहाँ पर होम स्क्रीन में यहाँ पर आके होम फायरबेस ऑथ, और मैंने यहाँ फायरबेस ऑथ और फायरबेस ऑथ का मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया ये, राइट। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रन किया हुआ है, तो जब मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, अब जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो यहाँ पर अभी आप टर्मिनल में देखेंगे कि ये देखें, ये कॉल आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब जितनी दफा मैं यहाँ पर देखें इस बटन के ऊपर कॉल करता जा रहा हूँ तो ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स में आपका जो इंस्टेंस होता है वो एक ही दफा क्रिएट होता है, राइट। अब अगर आप देखें तो आप इसके मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ पे देखें क्रिएट कर सकते हैं। या अब मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। मैंने इसके दो इंस्टेंस क्रिएट किए, वन ऑथ एंड ऑथ वन, राइट। उसको मैंने रिफ्रेश किया एंड अब जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर देखें आपके पास इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो दो दफा कॉल हुआ है। क्यों कॉल हुआ? बिकॉज आपने इसके दो इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब जब इंस्टेंस दो क्रिएट किए गए हैं तो हमने इसको मेक श्योर करना है कि सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हो। ठीक है, अब उस पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो सिंगलटन पैटर्न क्लास है इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है सबसे पहले आपने इसको कर देना होता है प्राइवेट। ठीक है, अब आप प्राइवेट कैसे करते हैं, आप जब सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं, सो आप इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं। आप प्राइवेट कैसे करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पर आके डॉट और ये आपने इसके साथ अंडरस्कोर ऐड किया। ठीक है, जब आपने इसके साथ अंडरस्कोर ऐड किया, देखें तो अब आपके पास होम स्क्रीन में एरर आ गया। होम स्क्रीन में क्यों एरर आ गया? ठीक है, क्योंकि अब आपके पास फायरबेस ऑथ का जो कंस्ट्रक्टर है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, वो आपको और फाइल्स के अंदर, यानी कि ये जो फाइल्स है होम स्क्रीन फायरबेस ऑथ फाइल के अलावा वो आपको ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, एंड आपको इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लें फायरबेस ऑथ और यहाँ पर आप इसको इस तरह से गेट कर सकते हैं फायरबेस ऑथ, और ये देखें आपका ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गया। और अगर आप इसको नेम देना चाहते हैं तो आप इसको नेम भी दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इंटरनल, तो ये आपने इसको नेम दे दिया। अब आप यहाँ पर इसको इंटरनल इस तरह से कॉल करेंगे, लेकिन आपको होम स्क्रीन में एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये डार्ट प्रोग्रामिंग में इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपका जो
आपका जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, आपने ये क्लास है, इसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसको प्राइवेट कर दिया, तो वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आपको उस क्लास में एक्सेसिबल होता है एंड बाकी क्लासेस में एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हमने अगर इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया है तो इट मीन्स कि इस क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमें एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए फिर गेटर मेथड्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फायरबेस जो ऑथ है इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। फायरबेस ऑथ, आप इसको ऑथ कह लें, राइट। एंड देन आप क्या करते हैं, ओ यस, एक और चीज, जब आप यहाँ पर ग्लोबल, मैंने आपको बताया था सिंगलटन पैटर्न में आपको एक्सेसिबल होती हैं चीजें थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ठीक है, ग्लोबली। तो आपने क्या करना होता है, आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं या जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक होने चाहिए, राइट। तो हमने इसको क्या कर दिया, फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब हमने फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे स्टैटिक, ओके, और यहाँ पर इस फायरबेस ऑथ, ओके, और यहाँ पर हम इसका फंक्शन लिखेंगे इंस्टेंस, ओके, और ये इसको हम गेट कर देंगे। ये इसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अगर ये गेट इंस्टेंस है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं इंस्टेंस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आप क्या करेंगे, आप रिटर्न करेंगे क्या, ये फायरबेस ऑथ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ये फायरबेस ऑथ रिटर्न करेंगे, दिस वन, आपको आई थिंक ये फुल नेम कर देते हैं ये, और इसको अब हम क्या करेंगे, नॉन नलेबल कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ कर दिया। अब अगर हम अपने फायरबेस ऑथ पे जाते हैं यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन में, तो अब हम इसको हटा दें, तो अब आप देखें आपके पास इंस्टेंस गेट हो रहा है, देख रहे हैं, इंस्टेंस आपके पास यहाँ पर गेट हो रहा है। अब अगर हम इसको सेव करें और दोबारा से रन करें तो अब आपके पास नल चेक एरर आएगा, राइट। ये देखिए नल चेक एरर आ गया, ठीक है, ऑपरेटर। अब नल चेक एरर क्यों आया, क्योंकि फायरबेस ऑथ जब इंस्टेंस पे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो वो इस मेथड पे तो गया, लेकिन यहाँ पर ये इनिशियली क्या है, नॉन नलेबल है, ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया। अब जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, इफ इंस्टेंस, ओके, सॉरी, फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू नल, ओके, अगर ये नल है तो हम क्या करेंगे, हम इस फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे और उसको इनिशियल वैल्यू ये असाइन कर देंगे, ओके। ये अब क्या हो गया कि अब ये हो गया चेंज, ठीक है। अगर ये नल है तो ये इसको हमने ये असाइन कर दिया और इसको हमने दोबारा से सेव किया, और अब हम दोबारा से रन करते हैं तो अब देखें कॉल आ रहा है, सिर्फ कॉल आपके पास देखें वन टाइम प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट हो गया, तो ये एक ही दफा आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन यहाँ पर तो हमने दो इंस्टेंसेस क्रिएट कर रखे हैं ना, ठीक है। अब अगर आप जितने मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करते जाएं इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इसमें कंस्ट्रक्टर जो होगा वो फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा, ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कंस्ट्रक्टर जो होगा वो फर्स्ट टाइम कॉल होगा, और कॉल होने के बाद कम ऑन, इसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर देखें आपके पास ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, और फर्स्ट टाइम कॉल होने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपने इसके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और फिर आपने इसके ऊपर एक गेटर मेथड लिखा है, ठीक है, स्टैटिक फायरबेस ऑथ, उसमें आपने इसका इंस्टेंस इनिशियलाइज कर दिया, राइट। और ये आपको ऑटो सजेशन भी दे रहा है कि आप इसको मिनिमाइज इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, इस इंटरनल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। अगर आप चाहते हैं कि ये इंस्टेंस, ये फायरबेस ऑथ हट जाए, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे गेट में कन्वर्ट कर दें, इसको रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली इंस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर देखें अब आपके पास यहाँ पर ये इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट, देख रहे हैं, ये आपके पास डायरेक्टली आपको एक्सेसिबल है इंस्टेंस। इसको सेव करें, दोबारा से रिफ्रेश करें, और क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को हम दोबारा से रन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक ही दफ़ा कॉल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट सिंगलटन पैटर्न्स, ठीक है, जिसमें आपके पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, उसके ऊपर आप गेटर मेथड लिखते हैं, राइट, और उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो फर्स्ट टाइम कॉल होता है, वो आपको ग्लोबल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है कि इसमें डेटा ऐड करने के लिए। अब इसमें अगर आप और डेटा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्ट्रिंग है यूजर आईडी, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस यूजर आईडी को आप कोई वैल्यू असाइन कर दें, लेट्स से इनिशियली मैं इसको आसिफ आईडी है 1 2 3 ए कुछ इस तरह से हमने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब आप इस आईडी को गेट करना चाहते हैं तो वो भी फर्स्ट टाइम देखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर आप इसको गेट कर सकते हैं फायरबेस प्रिंट फायरबेस ऑथ, देखें यूजर आईडी, तो ये आपको यूजर आईडी यहाँ पर एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको आप दोबारा से रन करें तो यहाँ पर देखें आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर आपके पास ये प्रिंट होगी वैल्यू,
अब देखिए जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, लेकिन आपके पास आईडी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है, और ये फायरबेस ऑथ मैंने यहाँ पर क्लास बनाने का पर्पस ही यही था कि आपको आइडिया हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जैसे फायरबेस ऑथ के साथ आप क्या करते हैं, आप क्रिएट ईमेल और पासवर्ड और लॉगिन वगैरह करते हैं ना, उसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग ईमेल, और आप उसको यहाँ पे पासवर्ड भेजते हैं और वो आपके लिए पासवर्ड वगैरह को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी लॉजिक देखें ना, तो वहां पर ये सारा जो मैंने अभी आपको ये बताया ना, ये सिंपल सा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न वो यूज हो रहा था, ठीक है। तो अब आपको ये देखें इंस्टेंस के थ्रू फायरबेस ऑथ इंस्टेंस डॉट, अब देखें आपको ये मेथड यहाँ पर देखें ये एक्सेसिबल है, इसको आप इस तरह से कॉल करते हैं ना। बेसिकली क्या होता है फायरबेस का ऑथ का पैकेज में, अगर आपने फायरबेस के साथ साइन अप किया हो, इसी तरह से होता है ना, ठीक है। तो उसके बिहाइंड द सीन ये सारी लॉजिक उन्होंने लिखी हुई होती है डायनामिक वे में, ताकि हर यूजर को उसके उसके अकॉर्डिंगली उसके डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो। लेकिन आपको एक जनरल आइडिया होगा कि फायरबेस सिंगलटन पैटर्न कितना वाइडली यूज है, और इसके थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेशन मैनेजमेंट सिखाऊंगा। तो यू गाइस विल बी शॉक कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें कितना हेल्पफुल करता है अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करने में और एक अच्छा और स्केलेबल कोड लिखने में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल वे में स्मॉल स्मॉल चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको आइडिया हो जाए सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एक सिंपल सा आपको हाईलाइट भी दी कि उसमें किस तरह से यूज़ होता है। फायरबेस ऑथ कितना बड़ा पैकेज है और उसमें किस तरह से ये मैनेज किया जाता है ये सारा काम, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।